सौदा बहन का हत्यारा डाकू चंदन सिंह। देखते तो जाइए, ये कहानी धार्मिक और सीरियस भी है, तो आप लोग देखते जाइए। ये करवा चौथ के दिन जब अपनी स्त्री को एक और रोटी नहीं दे सके, अब देखिए दर दर की भीख कैसे मांगेंगे। धन्यवाद। चला नहीं जाता, कई रोज खाना नहीं खाया मैंने, मेरी बच्ची भी रो रही है, मैं कहाँ से लाऊं, क्या खिला दूं, क्या पिला दूं। जब मेरी पेट को अन्न का दाना नहीं गया तो दूध कहाँ से आएगा। हे भगवान, चंदनपुर वालों थोड़ी थोड़ी हमारी मदद कर दो। मैं भी भूखी हूँ, मेरी बच्ची भी भूखी है। औलाद वालों को वही भाई लोग दर्द समझेंगे। कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंज उठे घर द्वार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न रखेगा दौलत तुम्हारा। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न रखेगा दौलत तुम्हारी। और बढ़ेगा दौलत तुम्हारी। हेलो, और आगे हमारे भैया प्रमोद ग्रामीण है बुढ़ानापुर के निवासी, 50 रुपए व्यवहार किए हैं और 10 रुपए तुम्हारी छोटी सी मुन्नी के लिए दूध के वास्ते दिए हैं। धन्यवाद। भगवान ने मेरी बच्ची के ताते मदद किया, दूध के ताते पैसे दिए हैं। उन्हें 10,000 की, 10 के बदले 10 लाख की पूर्ति करे। भगवान सामने से चले जा भैया। पैसे में तुम्हारा कुछ न बचेगा दौलत तुम्हारा। मेरी दुआ है मेरी धन की धन और बढ़ेगा दौलत। हेलो, और आगे हमारे भैया जगन्नाथ मिस्त्री भैया, ये 10 रुपए तुम्हारी लड़की के दूध के वास्ते दिए। धन्यवाद। संभाले रहो, इससे गिरी जा रही है। भगवान उन्हें 10 की बजाय 10 लाख की पूर्ति करेंगे। हेलो, और आगे हमारे भैया शिबू भैया, ये 10 रुपया तुम्हारी बेटी के दूध के वास्ते दिए हैं। भगवान और देश के बजाय लाखों की पूर्ति करें। हेलो, और आगे हमारे भैया श्रीमान
जगतपाल प्रधान जी, जिन्होंने अपनी शुभ कमाई से 40 रुपए का पुरस्कार तुम्हारी बेटी के दूध के वास्ते दिए हैं। भगवान उन्हें 40 के बजाय लाखों की पूर्ति करे। धन्यवाद। भगवान जी 40 के बजाय 40 लाख की पूर्ति करे। सामने चले जा भैया, मेरी बच्ची खाती तुम क्यों पैसे ले रहे हो? चले जाओ सामने। भाई ने दिए 10 रुपये हैं, हमें 10 के बजे 10 लाख की पूर्ति करे। कौन है दानी इस दुनिया में, कौन है दानी इस दुनिया में, जो दे दे दाना पानी। भैया जानी हो राजा जानी, भैया जानी हो राजा। हेलो। और आगे हमारे भैया सोहनलाल मिस्त्री, ग्राम फरिंदापुरवा के निवासी, ये 10 रुपया तुम्हारी बेटी के दूध के वास्ते। भगवान ने 10 के बजाय 10 लाख की पूर्ति करे। कौन है दानी इस दुनिया में, कौन है दानी इस दुनिया में, जो दे दे दाना पानी। भैया जानी हो राजा जानी, ओ भैया जानी। संग्राम सिंह नहीं, मुझे गद्दार कहो, मक्कार कहो। अरे जानकी, उस दिन गद्दार मक्कार कहने का नतीजा तूने देख लिया है, और तूने यहाँ पर भीख मांग रही है, वो भी अपने बेटी के दूध के वास्ते। कितना पैसा? क्यों? मेरी बच्ची के लिए पैसा। हेलो। और ये आगे हमारे भैया शंभू घर मालिक, ये 10 रुपया तुम्हारे बेटी के दूध के लिए दिए। अब निकालो तो नहीं पैसा। पैसे दे दे, निकालो पैसा। बच्चे के दूध के लिए पैसे है। किसके पास पैसा वाले हो गए हो? इस रियासत के अंदर कोई शख्स दूध के वास्ते 1 रुपया नहीं दे सकता है। अगर 2 शख्स 1 रुपया देगा, उसका यही हाल होगा आज जो इसके खानदान का हो रहा है। इसलिए कोई इंसान 1 रुपया देने के लिए हाथ मत उठा देना, वरना लाशों के ढेर लगा दूंगा। कुत्ते कमीने, मैंने हाथ फैला के, आंचल फैला के अपने बच्चे के दूध के लिए पैसे मांगे थे। अच्छा, वो भी कुत्ते कमीने छीन लिए। तूने इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे, बड़े होके बड़ेगा तू। हमारे कीड़े पड़ेंगे, हमारे कीड़ा पड़ेगा है बरदतिया। हमरे चाहे कीड़ा पड़े चाहे बरदतिया, लेकिन पैसे चैन से जीने नहीं दूंगा। तुम्हें न चैन से जीने दूंगा और न चैन से मरने दूंगा। मुझे पैसे दे दे मेरी बच्ची के लिए, दूध के लिए। ये पैसा किसके लिए हो? से कौन कौन पैसा दिया हो? पैसा कौन कौन इंसान दिए हो, और पैसा किस लिए दिए हो? बताओ। नहीं बताओगे? हम समझते हैं, हम समझ रहे हैं। हमारे सामने सब लोगों की चोट ले रही है, इसलिए नहीं बता रहे हो। पैसा तुम लेते हो बच्चे के दूध के वास्ते, लेकिन ये पैसा अब दूध में नहीं लगेगा। अब पैसा कहाँ जाएगा ये तुम लोगों को नहीं पता है। अब ये पैसा जाएगा शराब भट्टी। जाऊंगा शराब भट्टी पर, सबसे पहले इन पैसों से शराब पीऊंगा, उसके बाद मैं जो हाल इसका कर रहा हूं वही हाल गांव वालों का करूंगा। तू पैसे दे दे मुझे। हाँ? मुझे पैसे दे दे। पैसा दे दूंगा मैं अपनी बच्ची के लिए। और तेरी देख सूरत गले तन हमारा, तेरी देख सूरत
जीने नहीं दूंगा। यहाँ पर तड़प तड़प कर जियोगी, ना तो चैन से जीने दूंगा, ना तो चैन से मरने दूंगा। सो जाए कुत्ते कमीने, जा तो रही हूँ। जा रहे कुत्ते कमीने, लेकिन याद रख तेरे बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे, ऐसी मौत मरेगा तो तुझे कोई पानी देने वाला नहीं। अरे जानकी, हमको मारने वाले मर गए हैं, हमको मारने वाले तो दुनिया में पैदा नहीं हुए हैं। और रही बात हमारे कीड़ा पड़े हैं, हमारे कीड़ा पड़े चाहे बरगतिया बन जाए, लेकिन तुम साली यहाँ से निकल जाओ, वरना वो हाल करूंगा जो चंदनपुर किसी औरत के साथ नहीं हुआ होगा। निकाल! कहाव तो कहीं नहीं मालिक, हा? ना कर सास बुराई एक दिन तोरे आगे। नहीं, वो बुराई की थी आपकी। हाँ, वो ससुरी, हाँ हाँ, वो साली रंडी हमारी बुराई कर रही है। हाँ, लेकिन नहीं, हम इसके खानदान को तहस नहस बर्बाद करने का वादा किया है, और इसके खानदान को हम तहस नहस बर्बाद कर ही दिया है। अब ये सारे कभी एक नहीं हो पाएंगे। ये तो बात सच है। चलो चलते हैं, तब तक आराम कच्छ में आराम फरमाते हैं। उसके बाद अगर कोई इंसान हमारे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया, उस इंसान की आवाज हमेशा हमेशा के लिए चंदनपुर ग्राम सभा के अंदर बगावत करने की जरूरत मत कर देना, वरना ठाकुर तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन हमरे जैसा कमीना ठाकुर चल रहा हूं। हम अपने पेट में तुम होगा, तुम लोग देख लो, ये कमीना ठाकुर आए और हम महाकमीना हैं। तनी ऊंट पहाड़ के नीचे हुए, अगर भगवान कसम ये हकीकत के ना मालूम तो बताओ। यार बना गद्दार, साला यार बनकर गद्दारी कर रहा। अरे इनको खान दिया भौसड़ी वाला, वो देख ही बांका तले तुम उठा ले घर से जाओ। भगवान, तेरी पत्नी दर दर की ठोकर खाती होगी, पहले क्या किया? दिए देखने से पहले भगवान मुझे मौत दे देता। भगवान, भगवान से जा रहा हूँ, तेरी FIR लिखाऊंगा। अगर ये पुलिस वालों ने मुझे सहारा दे दिया तो तुझे फांसी के तख्ते पे चढ़ा दूंगा। भगवान, मेरी पत्नी को मेरी ऊपर लग जाए, मेरी बेटी को मेरी ऊपर लग जाए, ये बार मेरी पत्नी मेरी बेटी मुझसे मिल जाए, कसम है परमात्मा तेरी, एक बार मैं उसका पैर छूलूं, सारा दुख दर्द मैं भूल जाऊंगा। मेरी करनी दिखाया मुझे, तेरी करनी
में से भीख मांगी थी, मैंने अपनी बच्ची के लिए दूध के लिए पैसे मांगे थे, वो भी कुत्ता कभी नहीं छीन लिया। मेरी बच्ची क्या करूंगा? चलते उसी जंगल सामने दिखाई पड़ता है, चल मेरी बच्ची वही झोपड़ी डालूंगी और लकड़े काट कर बेचूंगी और अपना पेट पालूंगी। निर्मल के प्राणे पुकारी रहे, निर्मल के प्राणे पुकारी रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्मल के प्राणे पुकारी रहे, जगदीश हरे जगदीश। भूख लगी है और प्यास इतनी जोर से लगी है जिसके नल पे जाता हूँ, लात की ठोकर मारकर नल में पानी नहीं पीने देता है। पहले जानकी को एक गिलास पानी नहीं दिया, उसका बदला भगवान मुझसे ले रहा है। चला जाऊं, किसके दरवाजे पे जाऊं जो एक गिलास पानी मांग लूं। हेलो, और ये आगे हमारे भैया श्रीमान काशीराम मिस्त्री जी यानी मैनेजर साहब, जिन्होंने 20 रुपए का पुरस्कार दिए हैं और उनका कहना है अगर किसी की रोटी तुमने छीनी है, किसी को खाने से मजबूर किया है, तो आपका यही हाल होगा कि आपको रोटी नसीब नहीं होगी। धन्यवाद। भगवान मुझे भूख से मार दे या प्यास से मार दे, लेकिन मेरी पत्नी मेरी बेटी को एक बार मुझसे मिला दे भगवान। दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं।
तेरे मार कर अंदर कर देता हूँ मैं। बिस्तरा गोल खटिया खड़ी हो जाएगी। क्या बताए, नौकरी जान का व्यवहार रहती, खनवा इधर तो खनवा उधर मारे मारे घूमते। जमाना बदल गया, मुंशी राव जहाँ नहीं बदला हुआ। 50 लठिए मार कर अंदर कर देता हूँ। कहीं पेड़ों का झगड़ा, कहीं जमीनों का झगड़ा, व्यवहार रहता है। न खाने की फुर्सत, न नहाने की फुर्सत। नौकरी जान का व्यवहार रहे, नौकरी जान का व्यवहार रहती। कहाँ से? अरे ब्रह्मचारी बाबा 5 हुई। बोलो, ये कोई हो? तुमको क्या दिखाई पड़ रहे? तुमको आओ। हम यहाँ के सिपाही हैं। सिपाही आओ? और क्या? अच्छा, हम जा रहे हैं तो मरघटिया पर क्या प्रयात आओ। हम तुमको मरघटिया पर दिखाई पड़ रहे? अच्छा, तुम पंज देखो भैया, विषमा थाना तो तुमको दूरी है, अंगेठा नीरे है। हाँ। तुम देखो भला, तुम्हारे अंगेठा चौकी पर विषमा थाने में मॉडल की पुलिस है। यार बताए तुमको, हम मदद कर रहे हो क्या? या खबड़ी पुलिस है, खबड़ी पुलिस। हम यहाँ के नहीं रहने वाले। हाँ, हम रहने वाले उत्तराखंड हिमाचल के। हिमाचल की है बात और तुम्हारी। क्या? यह बात तुम्हारी बनन बिगड़ी है। हमारे यहाँ कितने तंदुरुस्त रहते हैं। यहाँ के बात बताओ, कौन रोड पर डामर चुआवत है हमला? डामर चुआने वाले तुमको दिखाई पड़ रहे हैं। के भैया अच्छा तो रोडे बना तो इतने नीक वर्दी पहिरे हैं। अरे बोरियत कर रहे हो। ना नीलामी पुलिस आओ तुम। नीलामी तुमको दिखाई पड़ रहे हैं। तो कौन वाले आओ? कटपीस वाले आओ। यार तुमको हम बताएं। की सारी की बना नहीं हमारी ना समझ में आवत है। जो नहीं पैदा हुए भगवान की निंदा कर रहे हैं। सारे पैदा ये काहे चल लो आवे लगा, पता नहीं सारी को पैदा करे है कि ना सिनाई हुई गए। अरे वो चलक लोग धाम को गए। धाम को चलक लोग नहीं जानते, वो चलक है। जब इनकी सारे के शकल नहीं की ना है तो इनकी बातों सारी की ना नहीं की नहीं करते। क्या हुआ कि भैया कई से गवर्नमेंट रहा जो सारी टेल बढ़ाने का यहाँ बढ़ती रही थी। नीक नीक पढ़े लिखे बेचारे घाट वाले तनी देखे लो, खबरी पुलिस वर्दी पहिरे घूमत। और क्या, माँ देवी बुआ के राज में थे। वैसे ही आगे बात है भैया, गाँव वालियों ये आदमी के यहाँ सवेरे रो के लिए हो और जी के ख्यात में यहाँ सड़वा वाली लगाई ज्यादा जोर बांधे हो, डंडा पकड़ा ठड़िया दे की शकल देख ले तो 3 किलोमीटर की बार सांगत अभी क्या बताए? ये साथ जो हारम झाड़िए जाते तो मसे ने सियार भाग पर जाते बोल बना वाला नहीं भैया, ये जो गन्नम जाते झाड़े तो सियार भाग पर जाते पर बिलार वाई गवा अरे सकल नहीं की लागत है जात। लेकिन ये आगे बात भैया उही जान ली हो। हाँ, इका व्यवहार को जना द्वारे ना ले जायो, नहीं जो के पछाई तुम्हारे मेहरवन पर पड़ गए तो तुम्हारे गाँव में हेतरा तेरे बैठन लौटा पैदा हो अरे कि बना नहीं ना ऐसा मजे मारे रे। मुंशी जी चलो छाछ कुछ मनोरंजन हो जाए, हो जाए नची हूँ। अब तुम मंच देखो, रबीना पतुरिया का नाम सुने हो? सराय स्टेशन वाली, उनसे बढ़िया ना तुम्हारे ठौरे जत्ती सरैया गजनीपुर सरैया पतुरिया हैं, उनके बढ़िया नाच तुम देखो। और का भंगा के पतुरिया के पापा मर गई हैं। चलो डांस देखो, ला लो रे होड़ो उठा ला, होड़ो उठा ला। ये वाला नहीं रे, हुआ हुआ तो असर उठा ला, तो असर उठा ला, तो असर ले आ ला सारी जल्दी। सारे के पता नहीं की लागत है, तो पता नहीं कौन इका सारे को वर्दी रही है। अरे इका तो यूं चाहिए रहा है
कि सारिया के बिना मेटी काट के साकिल ले लेते हैं, तबले ले साला हाड़ बंटवाते ना तो नहीं कहे भैया फोटो खाई मेहरबान का ना दिखाए हो नहीं कि आदमी विश्वा तक भागी जाए है मेहरबा अतना सारा रूपवान हो दादा लमडा के मिले ना जाओ बैठी जाओ लमडा बढ़िया साहब हुआ है। हाँ और रिपोर्ट समोट हो के लिखा दो जानना पे हम का लिखे हैं ले आ रे आई रे 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 उतरा है और इन चना इतनी जल्दी का कहां से कसी तो राम नगरिया राम की बच्ची बसाई गंग के तीर और धनराज महाराज की चौकी हनुमती वीर आया है सो जाएगा। अरे भैया राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जात जंजीर। अरे मारती है दरियावती है अरे मारती है अरे दरियावती है रे देखो देखो दही जरा हम कह रहे करिहा चले हम भोजनी कैसा तड़ गिरे हम आलू भात गन्ना खेत में लगाओ को गिरा कहाँ चलो सारे कहाँ चलो देखो तुम जाओ अरे मारती है रे गाड़ी यावती है रे हमका ना मारियो नहीं पूरा चला चाहिए क्या है पूरा रोक क्या तो पहले हुड़क का नाम लेकर बकरी कहेंगे मारियो ना नहीं पूरा चला चाहिए। अरे क्या क्या तो पहले हुड़क का नाम लेकर बकरी कहेंगे वहाँ तो भैया वहाँ तो कैसे मारियो ना नहीं पूरा चला चाहिए बोला करो हुड़क का पूरा फूट जाएगा ठीक है बदतमीज कहेंगे क्या रे ये थाना है तुम्हारा थाना है हम साहब नाजर पान थाना है हम कह रहे हैं गड़ी हैं चौपारी मारियो ना पूरा गवा अरे क्या पूरा है हुड़क का नाम लेकर बकरी कहेंगे भाई होनो क्या पूरा गवा हुड़क का कोड़ा फूट जाएगा चलो इसको क्या रखो पहले जिंद बाबा खड़ा इसको अरे
साहब नया सिया। चुप, बदतमीज है कि नमस्कार को नया क्या बताऊं? अरे नमस्कार, जय हिंद। जय हिंदू नहीं, सीधे मुसलमान का होगा तुम कहिए जय हिंद बोला जाता है। तुम दो शराब वाला, तुम वो खाओ जो हमारी गांड फटेला। और ये बताओ कि तुम कौन हो? हम चौकीदार साहब। चुप, बदतमीज है कि तुझको नहीं मालूम है? हर चौकीदार को एक साइकिल, एक लठिया, एक टाट, एक तबर दिया गया है। तुम्हारे पास क्या है? देखो पूरा ना मानियो, साइकिल डगी ठारी है, टाट तमसील नाई है, लाठी लौंडा जानवर चरावे लेगा है, और साफा घर रहेगा है। जो रे, तेरे कितने जानवर हैं? जानवर ज्यादा नहीं, 45 हैं। ओ 45 जानवर तेरे पास हैं? हाँ। तो काफी खोटा और काफी बड़ा पड़ता होगा। बूढ़ा गरिया ना बना पर देसा है। क्यों? हाँ, आबादी में गोलियां बनानो हम खोज दी था, 2-3 लगदा लगाए दी था, हाँ। और सवेरे निकाल लगदा निकाल लेंगे हरियावर हारी हा। इसका मतलब चोरी का व्यापार करते हो? इनते कह दो ना बोला कर। हाँ। हम इनका बोल निको ही ज्यादा करू लागत। तो यहाँ के तुम चौकीदार हो? जी सर। देखिए चौकीदार, खेल के बजाय जाएंगे तो आपके पास अगर साफा नहीं होगा तो लोग कहेंगे कि चौकीदार नहीं कोई ऐसी घूम रहा है, और जब साफा के पड़ा होगा तो लोग तुमसे दबेंगे, लोग डरेंगे। ठीक है, साफा ले जाओगे, जल्दी लेकर के आओ फौरन। है मान लो साफा, ये दुपट्टे को साफा मान लिया जाएगा। लो हटाओ, ना मानो तब घर का दौड़ जाग पड़ी। जल्दी आओ, लेकर के आओ। अभी ले आ रहे हैं। क्या रे? चौकीदार को समझाता नहीं हो बेहुदा लायक? अरे साहब, इसको हम क्या कहें? क्या कहो? और क्या हम कह नहीं पाते, पुराना मुलाजिम है हमारा। ओ, तुम कह नहीं पाते हो? इसका मतलब जो है तुम गीले हो। चलो मैं साफा ले आई हूँ। साफा ले आई हो? अरे लेकर आ गया हो साहब, ऐसे बोला जाता है बच्चे कह के। वो है बात। अरे साफा डालो, जल्दी दिखाओ जरा। अरे ये पकड़े क्यों हो? पकड़ेगा तिरछा का पड़ते साफा। अरे साफा पड़ता है, लंबा होता है, गांठ लगा लीजिए सीधे। तो लंबा तो होते है, हमारी ससुराल में है मुड़ना। हाँ। तो चौकीदारी ने कहा लागी कि हम मुड़ने के जाई बात हम घन जाओ, तो कहने हमारे ते ब्लाउज पेटी कोट ना है, तो हम कटा के साफा क्या बनवा दे। यही साफा आधा काट के बनवा दिया ब्लाउज बनवा दे उठोगा, और आधा बच गया। आधा बचा लेकर के आ गए, खोलिए उसको जरा। खोल। इसका रंग दूसरा है जाला कह के। रंग पर तो असर चढ़ा पड़ रहा है। रंग चढ़ा पड़ा है। खाकी रंग है, खाकी रंग। ये साफा है क्यों रे? ये साफा है? हमारी गलती नहीं। क्यों? साहब कल ड्यूटी पर से दे रखे, हाँ। चौकीदार कहें चलो चौकीदार खाना खा लियो, हम कहने हमारे खाता लाग है। अरे फटा। हाँ, तो बिछा जो पहुंच रही पैरा पर दसनी बिछा देने पहुंच रहे हैं। हाँ। याद बात क्या रहा कूड़ा लगा हो। आंकड़ा हम पढ़ी हैं। हाँ। हम पढ़ी का कहा जा आंकड़ा। हाँ, चौकीदारी तेरी है, एक पेटी कोट है, तो इसका मतलब जब पहुंचते तो पेटी कोट खोली से रहने धर देती है। अरे वाला है, औरत तेरी है, तेरे साथ बैठती है, बात करती है और लेटती भी है। मुझे क्या बता कैसे लेटती हो? साहब दुनिया में 4 कोट बहुत खतरे के हैं। कौन कौन से? काला कोट, हाँ। सफेद कोट, हाँ। खाकी कोट, हाँ। पेटी कोट। ये पेटीकोट, इसकी विधि बताओ कैसे कैसे खतरे की है? काला कोट भैया बुरा ना मानो, जीके पर अगर मुकदमा कैसा दांड होगा तो बिसवा पहुंचे तो का लिखा है तहसील। जता जो कुछ भा तहसील नहीं है, जगह जमीन सब बिकी गए तुम्हारा, लेकिन मुकदमा नहीं बंद भा। काला कोट। सफेद कोट की का है डॉक्टर लोगन क्या। हाँ। भैया 7वां दिन भतीज हमारे तरफ बीमार हो जा रहा है, तो एक अवस्थी डॉक्टर है,
भगवान कसम अगर गली घाटा मिल जाए तो मेरोरी बेच दी भोतड़ी वालों बकाई ना है रुपया 3200 ले लें लौंडा ज्यादा बीमार होगा जांचे छा लिखीन जत्ता की दे भाई खून रहा बत्ता निकाल लेंगे सफेद कोट खाकी कोट जी के पर पुलिस वाले लाग के जब आए तब उनको खड़ भड़ा का डंडा पीटे लिए जाते लास्ट में है पेटी कोट जी के पर 76 लाख की जानो जिंदगी बर्बाद है तो भैया 4 कोट दुनिया में सबसे खराब है। सच कहते हैं चौकीदार ये कोट वास्तव में खराब होते हैं जी परंतु कोई बात नहीं। देखिए हम लोग यहाँ बैठे हैं जनता की रक्षा करने के लिए और जनता की रक्षा करना हमारा आपका फर्ज बनता है। सही है सही है। और अगर कोई दुखिया गरीब थाने को आता है उसकी भरपूर मदद की जाएगी। ठीक है ठीक है। अगर कोई आता है तो मुझे बताना। ठीक ठीक बैठो अब तुम देख रहे हो अरे पहले इससे पता करूंगा कि फिर किस काम से आया है। बोलिए साहब मेरा नाम ठाकुर विक्रम सिंह है। आपका नाम ठाकुर विक्रम सिंह है। हाँ साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं चंदनपुर का रहने वाला हूँ। ओह फूलबाग बस्ती हमारी थी। ओह ठाकुर संग्राम सिंह ने मुझे शराब पिलाकर धोखे से सारी जमीन मेरी अपने नाम करवा लिया। यानी फूलबाग बस्ती आपकी थी और संग्राम सिंह ने क्या हो रहा है? क्यों भाई किस लिए भाग गए? चल मेला करके दस्त को दस्त कहते हुए होते। यानी फूलबाग बस्ती आपकी थी और संग्राम सिंह ने धोखे से आपसे लिखवा लिया। ठीक है परेशान मत होइए विक्रम सिंह। मोदी जी फौरन जी की फाइल लेकर जाओ और FIR दर्ज करो फौरन। अरे साहब जीते हैं गए पर छोड़ देना। जानते हो अरे रजिस्टर हम चोर कहाँ है भाई? अरे GT फाइल जिस पर FIR दर्ज की जाती है वो फाइल लेकर के आओ। अरे रजिस्टर जानते हो हम चोर बना रहे हैं। कि मुंशी जैसे लिखे हो तो जैसे सब लिखा ही नहीं तो कहीं 5 एकड़ जमीन हमारी चली गई तो 5 एकड़ का मतलब तुम जानते क्या 5 एकड़ का के भाई 3 बीघा 5 एकड़ जमीन 3 बीघा हो एकड़ का भी घा खोद भैया सारे का सकल ना नहीं के तो की बात लिख सारे लिख रहे हैं। अब तुम बोलियो ना पूरी रिपोर्ट तुम्हारी लिखी गए 5 एकड़ तो लिखे हुए हैं। तो 5 जैसे 5 बनाइयो हाँ तो मान के चलो अच्छा यार बस सब बातें छोड़ो जैसे तुमको 500 लिखे है हाँ तो 5 बना के यहाँ कई जीरो लगे हैं जो 500 है जब 5 लगाओगे हाँ तो 500 हो जाएंगे। चलो 5 बना के जीरो कई लगाई हो 0 हाँ 2 2 और क्या और
एक जीरो लगाओगे तो 500 हो गए, हाँ 2 जीरो लगाओगे तो 2000 हो गए। समझ रहे हो? समझा भैया। अरे हद खा रहे हो। जो कहीं आया तो कल से ने आंगनबाड़ी की स्कूल खोली है। बोलेंगे क्या? अरे नटवीर बाबा गाओ ये तुम टाइम ना पास करो सवेरे धान का नाम खत्म। हाँ बताओ भैया। ठाकुर संग्राम सिंह हाँ हमारे ने ठाकुर विक्रम सिंह की जगह व जमीन शराब पी करके लिखवा लिया। क्या रहो आगे आगे बोले वो चल गिलास मारा मैया बैठो तेरी माँ चीज तो मारो चादर मौत का निकाल शराब पिला के मुझे मेरी जगह व जमीन अपने नाम करवा लिया। ठाकुर का नाम विक्रम सिंह। विक्रम सिंह व्यवसाय करो 75 पर है रिपोर्ट लिखो। हाँ 75 पर हैं जहाँ टिकलम ले लेंगे भैया 50 पढ़ते हैं। 50 पढ़ते हैं। जब पहुंचे थे जमालपुर तक श्री महाराज के यहाँ कच्ची मैया 75 पढ़ते हैं तो बहरिया मैया अत्या खन मिली 100 रुपए के 75 वाली 100 रुपया लो। भैया मेरे पास पैसा नहीं है। लपोट हटो नीचे नाचो ना भैया। अरे लो हो साहब पैसा ना है तो पकड़ो। हमने आपसे कह दिया कि जनता की रक्षा करने के लिए हम लोग बैठे हैं, ठीक है? आप पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। देखिए विक्रम सिंह आप जाइए और हम जा रहे हैं संग्राम सिंह की हवेली पर और अभी उसको पकड़ के थाने को लेकर आएंगे और चौकीदार को आपके यहाँ भेजेंगे। ठीक है? चौकीदार हुआ मुंशी फौरन गाड़ी को निकालो और चलते हैं संग्राम सिंह की हवेली पर, क्योंकि संग्राम सिंह ने 420 विक्रम सिंह की संपत्ति को हाथ किया है। चलिए कमाओ चलो कमाओ कमाओ। है चलो कमाओ कहा करो कमाओ खाओ। अभी तुमको अड्डे पे ले चलेंगे, सुन लेना। देख कमाउन कमाउन का मतलब है फौरन जीप को निकालो और चलते हैं संग्राम सिंह की हवेली पर। तो कहा करो चलो चला जाए। चलिए तुम हो चली जाओ। और क्या? तुम्हारी बधुआ नाश्ता संग्राम सिंह की हवेली पर धरा। हाँ? हम पहले नहीं बता दे ना मुंशी जी यही हैं हाँ? तब 2 किलो राब क्या शरबत घोरी के अंगना नम डाली हम जवई भाई भूसा। चलो तुमको बांध दिया है तो मुंह भोर का चबार चबार आराम से खा लियो। बना नहीं नानी की लागत बनाने मैं बताऊं अब तो हमारा नौकर पता नहीं चला कहाँ मर गया है। ठीक है बैठ करके इंतजार करना चाहिए, शायद आता ही होगा। चौकीदार मुंशी क्या यही संग्राम सिंह की हवेली है क्या? यही ठाकुर संग्राम सिंह जी हैं। ओ आप ही का नाम ठाकुर संग्राम सिंह है? लेकिन सर जरा ध्यान से बात करना क्योंकि यहाँ के जमींदार साहब हैं और इनकी जमींदारी में निभाना है क्योंकि ये इनकी बहुत दूर तक बात चलती है। ठीक ये तुमको नहीं मालूम है। ठीक है आप ही का नाम ठाकुर संग्राम सिंह है? सुनिए हमारी बात। बोलो। और पर हथकड़ी हाथ में चल तो मेरे साथ। पहन हथकड़ी हाथ में और चल तू मेरे साथ और बाद पड़ा में तेरा क्या क्या
कहा पहर हथकड़ी हाथ में चलो हमारे साथ हाँ। गाँव में तेरा अत्याचार साहब हाँ, बात को बोलिए। जरा गौर से सुनो। सुनाइए। और माने तो कोई नहीं और क्या है हत्या मैंने तो कोई नहीं और किया है अत्याचार और फिर कहो की सजा वो देते हो सरकार। ऐसी कौन सी हमको सजा हो गई है जो हथकड़ी जाने आए हो? अच्छी बात क्या है? संग्राम सिंह, ज्यादा बहाने मत करो। तुमको ही मालूम है कि तुम्हारा कोई दोस्त एक था जिसका नाम सौदा बहन का हत्यारा डाकू चंदन सिंह। देखते तो जाइए, ये कहानी धार्मिक और सीरियस भी है, तो आप लोग देखते जाइए। ये करवा चौथ के दिन जब अपनी स्त्री को एक और रोटी नहीं दे सके, अब देखिए दर दर की भीख कैसे मांगेंगे। धन्यवाद। मुझसे चला नहीं जाता है, कई रोज खाना नहीं खाया मैंने, मेरी बच्ची भी रो रही है, मैं कहाँ से लाऊं, क्या खिला दूं क्या पिला दूं? जब मेरी पेट को अन्न का दाना नहीं गया तो दूध कहाँ से आएगा? हे भगवान, चंदनपुर वालों थोड़ी थोड़ी हमारी मदद कर दो। मैं भी भूखी हूँ, मेरी बच्ची भी भूखी है। औलाद वालों को भी वही भाई लोग दर्द समझेंगे। कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंज उठे घर द्वार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न रखेगा दौलत तुम्हारा। इधर चला भैया। ओ पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न रखेगा दौलत तुम्हारी। दुआए निर्धन और बढ़ेगा दौलत तुम्हारी। हेलो, और आगे हमारे भैया प्रमोद ग्रामीण है बुढ़ानापुर के निवासी 50 रुपए व्यवहार के हैं और 10 रुपए तुम्हारी छोटी सी मुन्नी के लिए दूध के वास्ते दिए हैं। धन्यवाद। भगवान ने मेरी बच्ची के ताते मदद किया, दूध के ताते पैसे दिए हैं। उन्हें 10,000 की 10 के बदले 10 लाख की पूर्ति करे। भगवान सामने से चले जा भैया। पैसे में तुम्हारा कुछ न बचेगा दौलत तुम्हारी। मेरी दुआ है निर्धन और बढ़ेगा दौलत। हेलो, और आगे हमारे भैया जगन्नाथ मिस्त्री भैया ये 10 रुपए तुम्हारी लड़की के दूध के वास्ते दिए। धन्यवाद। संभाले रहो, इससे गिरी जा रही है।
उन्हें 10 की बजाय 10 लाख की पूर्ति करेंगे। हेलो, और आगे हमारे भैया शिबू भैया ये 10 रुपया तुम्हारी बेटी के दूध के वास्ते दिए हैं। भगवान ने 10 के बजाय लाखों की पूर्ति करे। हेलो, और आगे हमारे भैया श्रीमान जगतपाल प्रधान जी, जिन्होंने अपनी शुभ कमाई से 40 रुपए का पुरस्कार तुम्हारी बेटी के दूध के वास्ते दिए हैं। भगवान उन्हें 40 के बजाय लाखों की पूर्ति करे। धन्यवाद। भगवान जी 40 के बजाय 40 लाख की पूर्ति करे। सामने चले जा भैया, मेरी बच्ची खाती तुम क्यों पैसे ले रहे हो? चले जाओ सामने। भाई ने दिए 10 रुपये हैं, में 10 के बजाय 10 लाख की पूर्ति करे। कौन है दानी इस दुनिया में, कौन है दानी इस दुनिया में, जो दे दे दाना पानी। भैया जानी हो राजा जानी, भैया जानी हो राजा। हेलो, और आगे हमारे भैया सोहनलाल मिस्त्री ग्राम फरिंदापुरवा के निवासी, ये 10 रुपया तुम्हारी बेटी के दूध के वास्ते। भगवान ने 10 के बजाय 10 लाख की पूर्ति करे। कौन है दानी इस दुनिया में, कौन है दानी इस दुनिया में, जो दे दे दाना पानी। भैया जानी हो राजा जानी, ओ भैया जानी। संग्राम सिंह नहीं, मुझे गद्दार कहो, मक्कार कहो। अरे जानकी, उस दिन गद्दार मक्कार कहने का नतीजा तूने देख लिया है, और तूने यहाँ पर भीख मांग रही है, वो भी अपने बेटी के दूध के वास्ते। कितना पैसा? क्यों? मेरी बच्ची के लिए पैसा। हेलो, और आगे हमारे भैया शंभू घर मालिक, ये 10 रुपया तुम्हारे बेटी के दूध के लिए दिए। अब निकालो तो नहीं पैसा। पैसे दे दे, निकालो पैसा। बच्चे के दूध के लिए पैसे है। किसके पास पैसा वाले हो गए हो? इस रियासत के अंदर कोई शख्स दूध के वास्ते 1 रुपया नहीं दे सकता है। अगर 2 शख्स 1 रुपया देगा, उसका यही हाल होगा आज जो इसके खानदान का हो रहा है। इसलिए कोई इंसान 1 रुपया देने के लिए हाथ मत उठा देना, वरना लाशों के ढेर लगा दूंगा। कुत्ते कमीने, मैंने हाथ फैला के, आंचल फैला के अपने बच्चे के दूध के लिए पैसे मांगे थे। अच्छा, वो भी कुत्ते कमीने छीन लिए। तूने इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे, बड़े होके मरेगा तू। हमारे कीड़े पड़ेंगे, हमारे कीड़ा पड़ेगा है बरदतिया। हमरे चाहे कीड़ा पड़े चाहे बरदतिया, लेकिन पैसे चैन से जीने नहीं दूंगा। तुम्हें न चैन से जीने दूंगा और न चैन से मरने दूंगा। मुझे पैसे दे दे मेरी बच्ची के लिए, दूध के लिए। ये पैसा किस लिए पूरी रूप से? कौन कौन पैसा दिया हो? पैसा कौन कौन इंसान दिए हो, और पैसा किस लिए दिए हो? बताओ। नहीं बताओगे? हम समझते हैं, हम समझ रहे हैं। हमारे सामने सब लोगों की चोट ले रही है, इसलिए नहीं बता रहे हो। पैसा तुम लोग दिए
हो बच्चे के दूध के वास्ते, लेकिन ये पैसा अब दूध में नहीं लगेगा। अब पैसा कहाँ जाएगा ये तुम लोगों को नहीं पता है। अब ये पैसा जाएगा शराब भट्टी, जाऊंगा शराब भट्टी पर, सबसे पहले इन पैसों से शराब पीऊंगा, उसके बाद मैं जो हाल इसका कर रहा हूं वही हाल गांव वालों का करूंगा। तू पैसे दे दे मुझे, हाँ? मुझे पैसे दे दे, पैसा दे दूंगा मैं अपनी बच्ची के लिए। और तेरी देख सूरत गले तन हमारा, तेरी देख सूरत और गले तन हमारा, नजर तेज देखूं ये चेहरा लोगों को चैन से जीने नहीं दूंगा। यहाँ पर तड़प तड़प कर जियोगी, ना तो चैन से जीने दूंगा ना तो चैन से मरने दूंगा। सो जाए कुत्ते कमीने, जा तो रही हूँ, जा रहे कुत्ते कमीने, लेकिन याद रख तेरे बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे, ऐसी मौत मरेगा तो तुझे कोई पानी देने वाला नहीं। अरे जानकी हमको मारने वाले मर गए हैं, हमको मारने वाले तो दुनिया में पैदा नहीं हुए हैं। और रही बात हमारे कीड़ा पड़े हैं, हमारे कीड़ा पड़े चाहे बरगतिया बन जाए, लेकिन तुम साली यहाँ से निकल जाओ, वरना वो हाल करूंगा जो चंदनपुर किसी औरत के साथ नहीं हुआ होगा। निकाल! कहाव तो कहीं नहीं मालिक, हा? ना कर सास बुराई एक दिन तोरे आगे। नहीं वो बुराई की थी आपकी? हाँ वो ससुरी, हाँ हाँ वो साली रंडी हमारी बुराई कर रही है, हाँ। लेकिन नहीं, हम इसके खानदान को तहस नहस बर्बाद करने का वादा किया है और इसके खानदान को हम तहस नहस बर्बाद कर ही दिया है। अब ये सारे कभी एक नहीं हो पाएंगे, ये तो बात सच है। चलो चलते हैं, तब तक आराम कच्छ में आराम फरमाते हैं। उसके बाद अगर कोई इंसान हमारे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया, उस इंसान की आवाज हमेशा हमेशा के लिए चंदनपुर ग्राम सभा के अंदर बगावत करने की जरूरत मत कर देना, वरना ठाकुर तो बाहू से देखे होंगे, लेकिन हमरे जैसा कमीना ठाकुर चल रहा हूं। हम अगले पेट में तुम होगा, तुम लोग देख लो, ये कमीना ठाकुर आए और हम महाकमीना हैं। तनी ऊंट पहाड़ के नीचे हुए, अगर भगवान कसम ये हकीकत के ना मालूम तब बताए। यार बना गद्दार, साला यार बनकर गद्दारी कर रहा। अरे ने को खान दिया बहुत सड़ी वाला वो देख ही बाका तले तुम उठा ले घर से जाओ। भगवान तेरी पत्नी दर दर की ठोकर खाती होगी, पहले क्या किया, एक
दिन देखने से पहले भगवान मुझे मौत दे देता। भगवान भगवान से जा रहा हूँ, तेरी एफआईआर लिखाऊंगा। अगर ये पुलिस वालों ने मुझे सहारा दे दिया तो तुझे फांसी के तख्ते पे चढ़ा दूंगा। भगवान मेरी पत्नी को मेरी ऊपर लग जाए, मेरी बेटी को मेरी ऊपर लग जाए, ये बार मेरी पत्नी मेरी बेटी मुझसे मिल जाए। कसम है परमात्मा तेरी, एक बार मैं उसका पैर छूलूं, सारा दुख दर्द मैं भूल जाऊंगा। मेरी करनी दिखाया मुझे, तेरी करनी मैंने गाँव वाले से भीख मांगी थी, मैंने अपनी बच्ची के लिए दूध के लिए पैसे मांगी थी, वो भी कुत्ता कभी नहीं छीन लिया। मेरी बच्ची क्या करूँगा? चलते उसी जंगल सामने दिखाई पड़ता है, चल मेरी बच्ची वही झोपड़ी डालूंगी और लकड़े काट कर बेचूंगी और अपना पेट पालूंगी। निर्मल के प्याले पुकारी रहे, निर्मल के प्याले पुकारी रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्मल के प्याले पुकारी रहे, जगदीश हरे जगदीश।
प्यास इतनी जोर से लगी है जिसके नल पे जाता हूँ, लात की ठोकर मारकर नल में पानी नहीं पीने देता है। पहले चांद को एक गिलास पानी नहीं दिया, उसका बदला भगवान मुझसे ले रहा है। कहाँ चला जाऊं, किसके दरवाजे पे जाऊं जो एक गिलास पानी मांग लूं। हेलो, और ये आगे हमारे भैया श्रीमान काशीराम मिस्त्री जी यानी मैनेजर साहब, जिन्होंने 20 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। और उनका कहना है अगर किसी की रोटी तुमने छीनी है, किसी को खाने से मजबूर किया है, तो आपका यही हाल होगा कि आपको रोटी नसीब नहीं होगी। धन्यवाद। भगवान मुझे भूख से मार दे या प्यास से मार दे, लेकिन मेरी पत्नी मेरी बेटी को एक बार मुझसे मिला दे भगवान। हे दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। हे दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं। अंदर कर देता हूँ मैं, बिस्तरा गोल खटिया खड़ी हो जाएगी। क्या बताए, नौकरी जान का व्यवहार रहती, खनवा इधर तो खनवा उधर मारे मारे घूमते। जमाना बदल गया, मुंशी राव जहाँ नहीं बदला हुआ। 50 लठिए मार कर अंदर कर देता हूँ। कहीं पेड़ों का झगड़ा, कहीं जमीनों का झगड़ा, व्यवहार रहता है। न खाने की फुर्सत, न नहाने की फुर्सत। नौकरी जान का व्यवहार नौकरी जान का व्यवहार रहती। कहाँ से? अरे ब्रह्मचारी बाबा 5 हुई। बोलो, ये कोई हो? तुमको क्या दिखाई पड़ रहे? तुमको आओ। हम यहाँ के सिपाही। सिपाही आओ? और क्या? अच्छा, हम जा रहे हैं तो मरघटिया पर क्या पर्यात आओ। हम तुमको मरघटिया पर क्या दिखाई पड़ रहे? अच्छा, तुम पंज देखो भैया, विषमा थाना तो तुमको दूर ही है, अंगेठा नीरे है। हाँ। तुम देखो भला, तुम्हारे अंगेठा चौकी पर विषमा थाने में मॉडल की पुलिस है। यार बताए तुमको, हम मोहल्लत कर रहे हो क्या? या खबड़ी पुलिस है, खबड़ी पुलिस। हम यहाँ के नहीं रहने वाले। हाँ, हम रहने वाले उत्तराखंड हिमाचल के। हिमाचल के है बात और तुम्हारी। क्या? यह बात तुम्हारी बनन बिगड़ी है। हमारे यहाँ कितने तंदुरुस्त रहते हैं।
यहाँ के बाद बताओ कौन ही रोड पर डामर चुआवत है हमला डामर चुआने वाले तुमको दिखाई पड़ रहे हैं। के भाई अच्छा तो रोड ही बना तो इनके नीक वर्दी पहिरे हैं अरे बोरियत कर रहे हो। ना नीलामी पुलिस आओ तुम नीलामी तुमको दिखाई पड़ रहे हैं। तो कौन वाले आओ कट 20 वाले आओ यार तुमको हम बताओ। की सारी की बना नहीं हमारी ना समझ में आवत जो नहीं पैदा हुए भगवान की निंदा कर रहे हो। सारे पैदा ये काहे चल लो आवे लगा पता नहीं सारी को पैदा कर रही है कि ना सिनाई हुई अरे वो चलक लोग धाम को गए। धाम को चलक लोग नहीं जानते वो चलक है। जब इनकी सारे के शकल नहीं गिना है तो इनकी बातों सारी गिना नहीं की नहीं करते क्या हुआ कि भैया कई से गवर्नमेंट रहा जो सारी टेल बढ़ाने का यहाँ बढ़ती रही थी नीक नीक पढ़े लिखे बेचारे घाट वाले तनी देखे लो खबर ही पुलिस वर्दी पहिरे घूमत और क्या माँ देवी बुआ के राज में थे। वैसे ही आगे बात है भैया गाँव वालियों ये आदमी के यहाँ सवेरे रो के लिए हो और जी के ख्यात में यहाँ सड़वा वाली लगाई ज्यादा जोर बांधे हो डंडा पकड़ा ठड़िया दे की शकल देख ले तो 3 किलोमीटर की पर सांगत हो गया क्या बताए कोई नहीं। ये साथ जो हारम झाड़िए जाते तो मसे ने सियार भाग पर जाते आने बोल बना वाला ना ही भैया ये जो गन्नम जाते झाड़े तो सियार भाग पर जाते पर बिलार वाई गवा अरे सकल नहीं की लागत है जात लेकिन ये आगे बात भैया उही जान ली हो हाँ इका व्यवहार को जना द्वारे ना ले जायो नहीं जो के पछाई तुम्हारे मेहरवन पर पड़ गए तो तुम्हारे गाँव में तक तेरे बैठे लौटा पैदा अरे कि बना नहीं ना ऐसा मजे मारे रे मुंशी जी चलो छाछ कुछ मनोरंजन हो जाए हो जाए नची हूँ अब तुम मंच देखो रबीना पतुरिया का नाम सुने हो सरे स्टेशन वाली उनसे बढ़िया ना तुम्हारे ठौरे जत्ती सरैया गजनीपुर सरैया पतुरिया हैं उनके बढ़िया नाच तुम देखो और का भंगा के पतुरिया के पापा मरी गई हैं चलो डांस देखो ला लो रे होड़ो उठा लो ये वाला नहीं रे हुआ तो असर उठा लो ले आओ ला सारी जल्दी सारे के पता नहीं की लागत तो पता नहीं कौन इका सारे को वर्दी रही है अरे इका तो यूं चाहिए रहा है कि सारे आके बिना मेटी काट के साकिल ले लेते हैं तब ले ले साला हाड़ बंटवाते ना तो नहीं कह भैया फोटो खाई जिला मेहरबान का ना दिखाए हो नहीं कि आदमी विश्वा तक भागी जाए है मेहरुआ अतना सारा रूपवान हो दादा लमडा के मिले ना जाओ बैठी जाओ लमडा बढ़िया साहब हुआ है हाँ और रिपोर्ट सपोर्ट हो के लिखा दो जानना पे हम कहा लिखे हैं ले आओ रे आई रे उतरा है और इन चना इतनी जल्दी का कहाँ से कसी तो राम नगरिया राम की बच्ची बसाई गंग के तीर और धनराज महाराज की चौकी हनुमती वीर आया है सो जाएगा अरे भैया राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जात जंजीर अरे मारती है दरियावती है अरे मारती है अरे दरियावती है रे देखो सही जरा
हम कह रहे करिहा चले हैं भोजनी कैसा तड़ गए हैं मालूम होती करना खेत में लिखा को दे रहा कहाँ चला सर कहाँ चला अरे देखा देख अरे महारती हाई रे गाड़ी यावती हाई रे के देख ले भैया ये मटोरिया ना चुनाई में लगाई ना चुनाई काशी घाटों मकैया का भरा काशी घाटों काशी घाटों मकैया का भरा हरे का हरे हालत हरे देखो क्यों रे हमका ना मारियो नहीं ये पूरा चला चाहिए क्या बोला ठेके क्या है पूरा रोक क्या तो पहले हुड़क का नाम लेकर बकरी कहेंगे देखा देख तो ही जरूर अरे मारियो ना नहीं पूरा चला चाहिए अरे क्या क्या तो पहले हुड़क का नाम लेकर बकरी कहेंगे वहाँ तो कहे भैया वहाँ तो कहे मारियो ना नहीं पूरा चला चाहिए बोला करो हुड़क का पूरा फूट जाएगा ठीक है बदतमीज कहेंगे क्या रे ये थाना है तुम्हारा थाना है हम साहब नाजर पान थाना है हम कहे गड़ी है चौपारी मारियो ना नहीं पूरा गवा अरे क्या पूरा है हुड़क का नाम लेकर बकरी कहेंगे अब हाय होनो क्या पूरा गवा हुड़क का पूरा फूट जाएगा चलो इसको क्या रखो पहले जिंद बाबा खड़ा इसको अरे साहब नया सिया बदतमीज कहेंगे नमस्कार को नया क्या अरे नमस्कार जय हिंद जय हिंदू नहीं सीधे मुसलमान का होगा तुम कहेंगे जय हिंद बोला जाता है तुम दो सना वाला तुम वो खाओ तो हमारी गांड फटेला और ये बताओ कि तुम कौन हो हम चौकीदार साहब चुप बदतमीज कहेंगे तुझको नहीं मालूम है हर चौकीदार को एक साइकिल एक लठिया एक टाट एक तबर लेकर है तुम्हारे पास क्या है देखो पूरा ना मानियो साकिल दगी ठारी है टार तमसील नाई है लाठी लौंडा जानवर चरावे लेगा है और साफा घर रहेगा है जो रे तेरे कितने जानवर हैं जानवर ज्यादा नहीं 45 हैं ओ 45 जानवर तेरे पास हैं तो काफी खोटा और काफी बड़ा पड़ता होगा बूढ़ा गरिया ना बना पर देसा है क्यों हाँ आबादी में गोलियां बनानो हम खोज दी था 2-3 लगदा लगाए दी था हाँ। और सवेरे निकाल लगदा निकाल लेंगे हरियावर हारी हा इसका मतलब चोरी का व्यापार करते हो इनते कह दो ना बोला कर हाँ। हम इनका बोल निको ही ज्यादा करू लागत तो यहाँ के तुम चौकीदार हो जी सर देखिए चौकीदार खेल के बाजार जाएंगे तो आपके पास अगर साफा नहीं होगा तो लोग कहेंगे कि चौकीदार नहीं कोई ऐसी घूम रहा है और जब साफा के पड़ा होगा तो लोग तुमसे दबेंगे लोग डरेंगे ठीक है साफा ले जाएंगे जल्दी लेकर के आओ फौरन है मान लो साफा ये दुपट्टे को साफा मान लिया जाएगा लो हटाओ ना मानो तब घर का दौड़ जाग पड़ी जल्दी आओ लेकर के आओ अभी ले आ रहे हैं क्या रे
चौकीदार को समझाता नहीं हो बेहुदा लड़ाई। अरे साहब इसको हम क्या कहें, क्या कहो? और क्या हम कह नहीं पाते, पुराना मुलाजिम है हमारा। ओ, तुम कह नहीं पाते हो, ये इसका साहब। मतलब जो है तुम गीले हो। चलो मैं साफा ले आई हूँ। साफा ले आई हो? अरे लेकर आ गया हो साहब, कैसे बोला जाता है बच्चे में कह के? वो है बात। अरे साफा डालो, जल्दी दिखाओ जरा। अरे ये पकड़े क्यों हो? पकड़ेगा तिरछा टपड़ते है साफा। अरे साफा पड़ता है, लंबा होता है, गांठ लगा लीजिए सीधे। तो लंबा तो होते है, हमारी ससुराल में है मुड़ना। हाँ। तो चौकीदारी ने कहा लागी कि हम मुड़ने के जाई बात हम घन जाओ, तो कहने हमारे ते ब्लाउज पेटी कोट ना है, तो हम कटा के साफा क्या बनवा दे। यानी साफा आधा काट के बनवा दिया ब्लाउज बनवा दे उठा और आधा बच गया। आधा बचा लेकर के आ गए, जी खोलिए उसको। खोल इसका रंग दूसरा है जाला कह के। रंग पर तो असर चढ़ा पड़ रहा है। रंग चढ़ा पड़ा है। खाकी रंग है, खाकी रंग। ये साफा है क्यों रे? ये साफा है हमारी गलती नहीं क्यों? साहब कल ड्यूटी पर से दे रखे हाँ। चौकीदार कहें चलो चौकीदार खाना खा लियो। हम कहने हमारे खाता लाग है। अरे फटा। हाँ तो बिछा जो पहुंच रही पैरा पर दसनी बिछा देने पहुंच रहे हैं। हाँ। याद बात क्या रहा कूड़ा लगा हो। आंकड़ा हम पढ़ी हैं। हाँ। हम पढ़ी का कहा जाता आंकड़ा। हाँ चौकीदारी तेरी है, एक पेटी कोट है, तो इसका मतलब जब पहुंचते तो पेटी कोट खोली से रहने धर देती है। अरे वाला है, औरत तेरी है, तेरे साथ बैठती है, बात करती है और लेटती भी है। मुझे क्या बता कैसे लेटती हो? साहब दुनिया में 4 कोट बहुत खतरे के हैं। कौन कौन से? काला कोट, हाँ। सफेद कोट, हाँ। खाकी कोट, हाँ। पेटी कोट। ये पेटीकोट, इसकी विधि बताओ कैसे कैसे खतरे की है? काला कोट भैया बुरा ना मानो जी के पर अगर मुकदमा कैसा दांड होगा तो बिसवा पहुंचे तो का लिखा है तहसील। जता जो कुछ भा तहसील नहीं है, जगह जमीन सब बिकी गए तुम्हारा, लेकिन मुकदमा नहीं बंद भा। काला कोट। सफेद कोट की का है डॉक्टर लोगन क्या। हाँ। भैया 7वां दिन भतीज हमारे तरफ बीमार हो जा रहा है, तो एक अवस्थी डॉक्टर है, भगवान कसम अगर गली घाटा मिल जाए तो मेरोरी बेच दी भोचड़ी वालों बकाई ना है। रुपया 3200 ले लें, लौंडा ज्यादा बीमार होगा। जांचे छा लिखीन जत्ता की दे ही भाई खून रहा बत्ता निकाल लेंगे। सफेद कोट, खाकी कोट जी के पर पुलिस वाले लाग के जब आए तो उनको खड़ भरा का डंडा पीटे लिए जाते। लास्ट में है पेटी कोट जी के पर 76 लाख की जानो जिंदगी बर्बाद है। तो भैया 4 कोट दुनिया में सबसे खराब है। सच कहते हो चौकीदार, ये कोट वास्तव में खराब होते हैं जी परंतु कोई बात नहीं। देखिए हम लोग यहाँ बैठे हैं जनता की रक्षा करने के लिए, और जनता की रक्षा करना हमारा आपका फर्ज बनता है। सही है, सही है। और अगर कोई दुखिया गरीब थाने को आता है उसकी भरपूर मदद की जाएगी। ठीक है? हाँ 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 ठीक है, अगर कोई आता है तो मुझे बताना। ठीक ठीक बैठो। अब तुम देख रहे हो अरे पहले इससे पता करूंगा कि फिर किस काम से आया है। बोलिए। साहब मेरा नाम ठाकुर विक्रम सिंह है। आपका नाम ठाकुर विक्रम सिंह है? हाँ साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं चंदनपुर का रहने वाला हूँ। ओह। फूल बाग बस्ती हमारी थी। ओह। ठाकुर संग्राम सिंह ने मुझे शराब पिलाकर धोखे से सारी जमीन मेरी अपने नाम करवा लिया। यानी फूल बाग बस्ती आपकी थी और संग्राम सिंह ने क्या हो रहे?
क्यों भाई? किस लिए भाग गए? चल मेला करके दस्त को दस्त कहते हुए मुझे यानी भूल बात बस्ती आपकी थी और संग्राम सिंह ने धोखे से आपसे लिखवा लिया। ठीक है, परेशान मत होइए विक्रम सिंह। मुंशी जी फौरन जी की फल लेकर जाओ और FIR दर्ज करो फौरन। अरे साहब जीते हैं गए बचोड़ में जानते हो? अरे रजिस्टर हम क्यों काहे कहे? अरे GT फाइल जिस पर FIR दर्ज की जाती है वह फाइल लेकर के आओ। अरे रजिस्टर जानते हो? हम चोर बना रहे हैं। कि मुंशी जी जैसे लिखेगा वो तो जैसे सब लिखा ही नहीं तो कहीं 5 एकड़ जमीन हमारी चली गई तो 5 एकड़ का मतलब तुम जानते? क्या 5 एकड़ का के भाई 3 बीघा 5 एकड़ जमीन 3 बीघा एकड़ का भी घाट हो भैया सारे का सकल नाने के तो की बात लिख सारे लिख जो लिख रहे हैं। अब तुम बोले ना पूरी रिपोर्ट कमाल लिखी गए 5 एकड़ तो लिखे हुए हैं। तो 5 जैसे 5 बनाइयो हाँ तो मान के चलो अच्छा यार बस सब बातें छोड़ो जैसे तुमको 500 लिखे है हाँ तो 5 बना के यहाँ कई जीरो लगे हैं जो 500 है जब 5 लगाओगे हाँ तो 500 हो जाएंगे। चलो 5 बना के जीरो कई लगाई हो 0 हाँ 2 2 और क्या और 1 0 लगाओगे तो 500 हो गए। हाँ 2 0 लगाओगे तो 2000 हो गए। समझ रहे हो? समझा भैया अरे हद खा रहे हो। जो कहीं आया तो कल से आंगन गाड़ी की स्कूल खोली है बोलेंगे क्या? अरे नटवीर बाबा जाओ ये तुम टाइम ना पास करो सवेरे धान कराओ हाँ बताओ भैया ठाकुर संग्राम सिंह हाँ हमारे ने ठाकुर विक्रम सिंह की जगह व जमीन शराब पी करके लिखवा लिया। क्या रहो आगे आगे बोले वो गिलास मारा मैया बैठो तेरी माची तो मारो चादर मौत का शराब पिला के मुझे मेरी जगह व जमीन अपने नाम करवा लिया। ठाकुर का नाम था विक्रम सिंह व्यवसाय करो आप 75 पर है रिपोर्ट लिखो। हाँ 75 पर है जहाँ टिकट लेने का भैया 50 पढ़ते हैं। 50 पढ़ते हैं। जब पहुंचे थे जमालपुर तक श्री महाराज के यहाँ कच्ची मैया 75 पढ़ते हैं तो बहरिया मैया अत्या घन मिली 100 रुपए के 75 वाली 100 रुपया भैया मेरे पास पैसा नहीं है। लपोट हटो नाचे नाचो ना भैया। अरे लो हो साहब पैसा ना है पकड़ो। हमने आपसे कह दिया कि जनता की रक्षा करने के लिए हम लोग बैठे हैं। ठीक है आप पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे हैं।
देखिए विक्रम सिंह, आप जाइए और हम जा रहे हैं संग्राम सिंह की हवेली पर, और अभी उसको पकड़ के थाने को लेकर आएंगे और चौकीदार को आपके यहाँ भेजेंगे। ठीक है? चौकीदार हुआ मुंशी, फौरन गाड़ी को निकालो और चलते हैं संग्राम सिंह की हवेली पर, क्योंकि संग्राम सिंह ने 420 विक्रम सिंह की संपत्ति को हाथ किया है। चलिए कमाओ, चलो कमाओ कमाओ। है, चलो कमाओ, कहा करो कमाओ खाओ। अभी तुमको अड्डे पे लेके लगे, सुन लेना, देख। कमाउन, कमाउन का मतलब है फौज जीप को निकालो और चलते हैं संग्राम सिंह की हवेली पर। तो कहा करो चलो चला जाए। चलिए तुम हो चली जाओ। और क्या? तुम्हारी बधुआ नाश्ता संग्राम सिंह की हवेली पर धरा। हम पहले नहीं बताए थे ना मुंशी जी यही हैं, तब 2 किलो राब क्या शरबत घोरी के अंगना नमदारी हम झोई भाई भूसा। चलो तुमको भाग दिया है तो मुंह भोर का चबार चबार आराम से लियो। बना नहीं नानी गिरा मैं बताऊं, अब तो हमारा नौकर पता नहीं चला कहाँ मर गया है। ठीक है, बैठ करके इंतजार करना चाहिए, शायद आता ही होगा। चौकीदार मुंशी, क्या यही संग्राम सिंह की हवेली है क्या? यही ठाकुर संग्राम सिंह जी हैं। ओ, आप ही का नाम ठाकुर संग्राम सिंह है? लेकिन सर जरा ध्यान से बात करना, क्योंकि यहाँ के जमींदार साहब हैं और इनकी जमींदारी में निभाना है, क्योंकि ये इनकी बहुत दूर तक बात चलती है। ठीक, ये तो तुमको नहीं मालूम है। ठीक है, आप ही का नाम ठाकुर संग्राम सिंह है? सुनिए हमारी बात। बोलो। और पर कई हाथ में चल तो मेरे साथ, पहन हाथ करी हाथ में और चल तू मेरे साथ, और बाद पड़ा में तेरा क्या क्या। क्या कहा? पहर हथकड़ी हाथ में, चलो हमारे साथ। हाँ। गाँव में तेरा अत्याचार। साहब, हाँ, बात को बोलिए। जरा गौर से सुनो। सुनाइए। और माने तो कोई नहीं, और क्या है हत्या? मैंने तो कोई नहीं, और किया है अत्याचार, और फिर कहो की सजा और देते हो सरकार। ऐसी कौन सी हमको सजा हो गई है जो हथकड़ी डालने आए हो? अच्छे बात क्या है? संग्राम सिंह, ज्यादा सारे मत करो, तुमको ही मालूम है कि तुम्हारा कोई दोस्त एक था जिसका नाम